हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में, खास करके फसल के जो कई सारे टाइप्स और कुछ रबी, खरीफ, जायद, उसके बाद फसल में कुछ हम बताए थे आपको कि सुधार, क्या फसल सुधार, कई सारे विधियों द्वारा हम फसल को सुधार करते हैं। खास करके सुरक्षा देना, उसके गुणवत्ता को वृद्धि लाना, तरह तरह के वैज्ञानिक ढंग से हम लोग क्या करते हैं, विधि विधान करते हैं। तो आज जो है मुख्य रूप से ये जो जानना है आपको, जानना यह है फसल संबंधी महत्वपूर्ण कारक, फसल को किस प्रकार से हम ग्रोथ कर सके, इसके लिए आज का वीडियो मुख्य रूप से आपको मिल रहा है। सबसे पहली बात हम करेंगे उच्च उत्पादन। दोस्तों, उच्च उत्पादन की जब बात किया जाए तो उच्च उत्पादन में क्या होता है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। क्या किया जाए? अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। इसके लिए हमें अच्छे और उत्तम किस्म के बीजों का सबसे पहले चयन करना जरूरी होता है। क्या होता है? बीजों का चयन करना जरूरी, ताकि प्रति एकड़ जो है इसको क्या किया जा सके, अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सके। तब क्या हो जाएगा? उच्च उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति एकड़ इसको बढ़ाया जाए आवश्यकता अनुसार, तब क्या हो जाएगा? उन उच्च गुणवत्ता हो जाएगा। दूसरी बातें है आपका खास करके उन्नत किस्मों को उगाना, और अच्छे किस्म के पौधा जब लगाएंगे तभी तो अच्छे किस्म का उगेगा। करेक्ट। प्रत्येक फसल की अगर बात किया जाए, सभी फसल के संदर्भ में उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। भाई क्यों जरूरी होता है? इसलिए कि दोस्तों, जब तक हम अच्छे किस्म के बीज ना बोएंगे तो अच्छे किस्म के वन जो फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा। कभी कभी सुने होंगे कि तिगरा देख ली, जैसन माई बाप है वैसे लड़का जन्म ले लिया। तो कहने का मतलब है कि किसान जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। तो अच्छे किस्म के फसल बोना चाहिए, अच्छे किस्म के बीज को लेना चाहिए, ताकि अच्छा से पैदावार हो सके और पैदावार को ध्यान में रखा भी जा सके। उसके बाद आता है आपका जैविक तथा अजैविक प्रतिरोध। जैविक मतलब जीव जंतुओं द्वारा, जैसे बैल, गाय, इसका उपयोग करना फसल के लिए। इसके क्या, इसका मल मूत्र जो होता है उसका, यानी कि हम कह सकते हैं क्या करता है, कई सारे बीमारी कीटों का प्रकोप तथा निमोटाइड आक्रमण जैविक कारक करता है, जो फसलों को खास करके कह सकते हैं कि उसको खराब होने से बचाता है। क्या करता है? खराब होने से बचाता है। इसलिए कि मान ले हमारे घरों में आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं बिना खाद बीज वाले फसल हम लोग खाते हैं। हर घर में इस यही कारण है कि बीमार हम लोग पड़ते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ऑक्सीजन पोल्यूशन, तरह तरह के पोल्यूशन के कारण हमारे पास वातावरण क्या है? गंदा है। क्या है? वातावरण गंदा है। इसको सुरक्षा, शुद्धता हमारे हाथों में ही सौंपा गया है। हम चाहे तो इसको स्वस्थ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, नहीं तो बीमार पड़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब आता अजैविक, यानी खाली केमिकल वाला खाद डालिएगा, एकदम हेंगेच के, एकदम धवा के हंगेच दीजिए खूब। जब हंगेच दीजिएगा तो वही हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और वह ग्रहण किया हुआ भोजन आपके शरीर में क्या करेगा? तो आपके शरीर में वह पॉइजन का जन्म दे देगा। क्या करेगा? पॉइजन का जन्म दे देगा। उसके बाद आता है परिपक्वन। क्या है? परिपक्वन काल में, यानी कि फसल जब लगाए हैं उस समय से लेकर के फसल की कटने तक के समय को क्या करना? फसल लगाने से लेकर के फसल के कटने के समय तक को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है इसको क्या?
परिपक्वन काल। क्या कह रहा है? परिपक्वन काल। इसके बीच में जो धुरियां होती है यही मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाते। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कोई जानवर क्षति न पहुंचाए। क्या करे? कोई जानवर नहीं क्षति पहुंचाए। यदि वो अवधि से पहले पक गया तो कहीं ना कहीं कमी रह गया, जिसके कारण सूखना शुरू हो गया और फसल को फिर काटना पड़ रहा है। अगर वह पूरा समय मजबूत होता है फिर रस भरता है, रस भरने के बाद जब वह पकता है तो वह फसल पुष्ट होता है और मजबूत होता है और अनाज की बर्बादी भी कम होती है। अनाज की बर्बादी कम होती है। देखे होंगे धान जब हम लोग काटते हैं, जब धान का दौनी होता है तो उसमें खखड़ी यानी धान के अपेक्षा जो निकलता है धान में से ही, धान के पत्ती में, उसको खखड़ी बोला जाता है। क्या बोलता है? खखड़ी। तो उस चीज को डस्ट न बनने दे, उसके लिए धान को पूरा समय होने देना चाहिए। ये हो गया। अब आपका आता है व्यापक अनुकूलता। एकदम समय से सही समय पर बारिश का होना अत्यंत क्या होता है? जरूरी हो जाता है। समय से बारिश का होना, अगर बारिश नहीं हो रहा है तो कहने मतलब है कहीं ना कहीं यह क्या है? नुकसान हो सकता है। कुछ फसलें कई प्रकार के जलवायु में उगाई जाती है। क्या होता है? कुछ फसलें कई प्रकार के जलवायु में उगाई जाते हैं। कुछ शीतोष्ण तो कुछ उतोष्ण यानी उतोष्ण आता है, क्योंकि उसके अंदर जलवायु अनुकूलता स्थापित करने की व्यापक क्षमता होती है। क्या होते हैं? उसमें जलवायु जो होता है तो इसको सहन करने की क्षमता कुछ अलग हिसाब किताब से इसमें फॉर्मिंग किया हुआ रहता है। कोई दिक्कत? अब आता है आपका अंतिम पॉइंट। तो वह पॉइंट है दोस्तों ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। मतलब कि एकदम वैज्ञानिक विधि द्वारा, वैज्ञानिक रूप से जो होता है उसमें होता है कि विज्ञान के साथ उपगुणों वाले फसलों या क्या करते हैं हम लोग, उसमें कई सारे विकास किया गया है, जो यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए, या फिर निकोनी केड़ौनी जैसे ट्रैक्टर, क्वालिटी, ये सब जो आता है इसमें कहीं ना कहीं सुधार लाया गया। तो विज्ञान के जब दृष्टि से काम किया जाए तो कई सारे क्षेत्रों में उपयोग आगे को बढ़ाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अगला कह रहा है फसल उत्पादन प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल को उत्पादन करना और उसका प्रबंधन करना। क्या करना? फसल का उत्पादन करना और उसका प्रबंधन करना। सबसे पहले आपको यह बात का जानकारी होना जरूरी है दोस्तों, आखिर फसल उत्पादन प्रबंधन है क्या। इस बात को जब तक आपका दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप इस चीज को जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसी चीज को जानना कर ऐसा प्रयास जो उच्च उत्पादन को सुनिश्चित करता है। हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रयास लगाना चाहिए कम खेत में, कम लागत में अधिक से अधिक उपज हो जाए, ऐसा नियम लाना चाहिए। और ऐसा हो सकता है जब खाद बीज गोबर वाला डालेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होगा और अनाज की पैदावार भी बढ़ेगा। दोस्तों अनाज का पैदावार बढ़ाने का तात्पर्य है कि खाद्यान्न की पूरा पूर्ति करना। क्या करना? पूरा पूर्ति करना, कोई कमी उसमें न रह जाए। तो यही कहलाता है कि ऐसा प्रयास जो उच्च उत्पादन को सुनिश्चित करता है। तो क्या कहलाता है? फसल, क्या कहलाता है? फसल उत्पादन प्रबंधन कहलाता है। क्या कहता है? फसल उत्पादन प्रबंधन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। उत्पादन बढ़ाने हेतु कई सारे कृषि प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सही बात है कि ज्यादा फसल उगेगा कैसे, इसके लिए अलग अलग से टिप्स ट्रिक को लाए जाते हैं। एक की तो किसान ज्यादा मारा ना पड़ जाए, नॉर्मल किसान है कुछ अपना भी काम कर लेते हैं, अब समय बचता है तो किसी दूसरों खेतों में काम कर लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। सबसे पहला बात आता है बिना लागत उत्पादन। ऐसा टेक्निक अपनाया जाए कि बिना कोई
खर्च के वो उत्पादन हो जाए। जैसे बीज उसका लगेगा, बीज पटवन से लगेगा, इसका अतिरिक्त न लगे, तो ऐसा भी टेक्निक लोग अपना करके खेती को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा है कम लागत, पैसा खर्च हो लेकिन कम खर्च हो, कम खर्च हो उत्पादन ज्यादा हो, खर्च कम हो और उत्पादन ज्यादा हो, तो ऐसा बहुत कम में मिलता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम अपना पैसा को तो लगा दिए, किसान का पैसा खेत में, किसान का पैसा कहाँ, खेत में, खेत में पैसा तो लग गया, लेकिन अगर फसल ना उत्पादन हुआ तो किसान भाई क्या पड़ते हैं, मारा खा जाते हैं। क्या खाते हैं, मारा खा सकता है। यह भरपूर इच्छा करके लगा दिया, इसलिए कम लाभदायक उत्पादन को कैसे किया जाए, कम करने के लिए सबसे पहले कुछ अपना भी शारीरिक परिश्रम खेतों में करना चाहिए। कोशिश रहे कि कुछ मजदूरी वाला काम अपना परिवार के सदस्य मिलकर के कर ले, तो इससे क्या होगा, आय का कुछ स्रोत जो है वो घटा हुआ रहेगा और बचा भी रहेगा, दूसरों को देना नहीं पड़ेगा। तीसरा आता है अधिक लागत उत्पादन, खूब ज्यादा पैसा लगा करके उत्पादन करना। क्या करना, खूब ज्यादा अधिक पैसा लगा करके उत्पादन करना। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। पूंजी लगा देंगे, अगर उत्पादन नहीं हुआ तब प्रश्नवाचक खड़ा होता है। यदि, क्या है प्रश्नवाचक, यदि पूंजी अधिक लगा, क्या है, लगा, अगर उत्पादन न हुआ तब, अगर उत्पादन न हुआ तब, प्रश्नवाचक आ रहा है हमारे। हमने पैसा को प्रोडक्ट, पैसा का क्या कोई कमी नहीं किया लगाने में, कहा, खेतों में, लेकिन उत्पादन कहीं ना कहीं किसी कारणवश रुक गया। प्राकृतिक आपदा है, सुनामी आ सकता है, बाढ़, चक्रवात, ऐसा भी तो हो सकता है। बिहार ऐसे भी बाढ़ के लेकर के प्रभावित क्षेत्र है, आ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपकी पूंजी तो चला गया। बिल्कुल सही। तो दोस्तों इस चीज को भी ध्यान में रखना कहीं ना कहीं क्या है, जरूरी हो जाता है। तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान हो रखना चाहिए कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार इस चीज को तय करे कि हमको कौन सा अपनाए और अपना करके अधिक से अधिक फसल उत्पादन क्या किया जा सके, किया जा सके। जो बेटर लगेगा वही करे तो अच्छा है, क्यों किसी के दबाव में होकर के काम करना नहीं। इन पे से बोले तो फिर ठीक नहीं है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। कल हम बताएंगे पोषक प्रबंधन। क्या बताएंगे आपको, पोषक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ नेसेसरी। क्या बताएंगे, मैनेजमेंट ऑफ नेसेसरी। इस चीज पर चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।